दोस्तों, एक मर्तबा दुनिया में 70,000 मुर्दे एक साथ जिंदा हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब कैसे हुआ? तारीख का ये वाकया आज भी अल्लाह की कुदरत का सबसे रोशन पैगाम है। तो चलिए जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। इसका वाकया ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ता को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मूतवा, यानी तुम सब मर जाओ। और इस महेब और भयानक आवाज को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफनो दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और इन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर और कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बेइंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का उस जंगल में उन लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की उस मौत नगाहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे। या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे प्यार था और ये लोग मेरे दुख सिक के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोच दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिस्कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिस्कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिस्कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दमजदन में नागहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता था ऐसा ही मेलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। ये वाकया कुरान मजीद की सूरह बकरा में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। ना 1 सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है, ना 1 सेकंड बाद आएगी। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रिज़ाए इलाही पर राजी रहकर साबिर और शाकिर रहें और खा कितनी ही वबा फैले या घुमसान का रन पड़े, इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ। और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी चला जाऊँ, भाग जाऊँ या डट कर खड़ा रहूँ, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता।